हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पा और मेरे निटिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक डिफरेंट स्टाइल का बॉर्डर और डिज़ाइनर फंदे। तो डिज़ाइनर फंदे हम कैसे डालेंगे, और ये डिफरेंट स्टाइल का बॉर्डर है, इसे कांटे वाला बॉर्डर बोलते हैं। और इस बॉर्डर की एक ख़ास बात होती है कि ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होता है, ये फैलता नहीं है बहुत ज़्यादा। आप इसे बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, बड़ों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत मुश्किल नहीं है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धागे को 4 फोल्ड या 5 फोल्ड जो भी है, ये देखिए, ये लेंथ हमने जो भी लेनी है वो लेंथ को ले लेंगे और इस धागे को हम इस तरह से, इतनी लेंथ मेरे को चाहिए तो मैं इसे फोल्ड करूँगी। ये देखिए, यहाँ से फोल्ड किया 1, इसको यहाँ से हम फिर से फोल्ड करेंगे, ये 2, तो ये 3 धागे बन गए। इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, ये 4 बन गए और ये लास्ट। अब हमारे ये देखिए 5 फोल्ड लग करके तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे फंदे डालना। और हम ये सिलाई हमने ली है, ये हमने 9 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। इसके लिए इन धागों को, ये जो 4 पार्ट हैं, इनको इस तरह से हम रख लेंगे। देखिए, ये 5 फोल्ड है ना, तो इनको हम इस तरह से रख लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, देखिए, थंब को हम, आपको ध्यान से देखना है कि थंब को हम पहले, तो सबसे पहले 2 तरीके हैं, इस दोनों तरीके से डलेगा। पहले तो हम थंब को धागे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से एक लूप बना लेंगे, इस तरह सिलाई में इस तरह से डालेंगे और ये उल्टे हाथ का धागा ऊपर से करेंगे और इसे हम इसके ऊपर से इस तरह से कर देंगे। तो ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फंदे डल गए इसमें, तो एक बार ही हमने किया है। लेकिन ये जो आपके 2-3 धागे आपको जो दिख रहे हैं, ये हमें पहले फंदे के साथ ही बुनते समय इसके साथ हमें ले लेने हैं, क्योंकि हमारा फंदा तो पहला यही है। और ये जो फंदे डलेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा, ये डिज़ाइनर जो फंदे हैं ये जोड़े में डलेंगे। तो पहला फंदा हमने जो लिया वो धागे के ऊपर से हमने थंब को रखा इस तरह से। अब हम दूसरा जो फंदा लेंगे वो धागे को इस तरह से थंब के ऊपर रखेंगे अब, और फिंगर की, इस फर्स्ट फिंगर की हेल्प से इसको हम यूँ रख लेंगे। ये देखिए, ये लूप इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हम ऐसे हमने रखा और यही लेफ़्ट हैंड का धागा हमने इसके ऊपर रखा और ये जो थंब के ऊपर हमारा धागा है, इन चारों धागों को हम इस तरह से पलट देंगे और ये हमारा ये फंदा बन गया। ठीक है, ये देखिए जोड़ा सा बना हमारा, ये जोड़ा बन जाता है इस तरह से। अब हम इसी तरह डालेंगे। अब फिर से हम वही करेंगे कि धागे के ऊपर थंब को रखेंगे और ये फोल्ड लगाएंगे, इस तरह से सिलाई में रखेंगे, लेफ़्ट हैंड का धागा ऊपर किया और इसको पलट देंगे। इसके बाद धागे के नीचे से थंब को लिया, फर्स्ट फिंगर की हेल्प से हमने इसको धागे को यूँ रखा, ये देखिए, ये हो गया। और इसके बाद हम इन धागों को ऐसे पकड़े रहेंगे और ये देखिए, ये किया। और ये जो थंब के हमारे ये धागे हैं सारे, हम इसके ऊपर से पलट देंगे और इसको राइट हैंड से इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, फिर से वही हम प्रोसेस अपनाएंगे कि थंब को ऊपर से धागे को इस तरह से बना करके लूप एक ये लेंगे, ये हमारा हो गया एक, और दूसरा हो गया हमारा ये इस तरह से हमने किया, ये हो गया दूसरा, और ये हमारा जोड़ा बन गया। ये देखिए, ये जोड़ा बन गया ना, ये देखिए, ये जोड़े में बनते हैं ये फंदे हमारे।
तो अब हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी डाल लेते हैं। ये देखिए, एक दो बार आप डालेंगे ना, एक दो बार बस इस थंब को घुमाएंगे धागे के ऊपर और नीचे से, बस एक दो बार करने के बाद आपको देखना बहुत ईजी लगेगा करना। बहुत ही आराम से आप इन फंदों को डाल पाएंगे। फिर बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। बस एक बार ध्यान रखना है, एक बार धागे के ऊपर से हमें थंब को घुमा करके इस तरह से लेना है और दूसरी बार थंब को हमें नीचे से इस तरह से इसको पलट देना है और इस तरह से ये दोनों को मिला करके एक जोड़ा बन जाता है फंदों का। तो जितने भी फंदे डालने हैं उस हिसाब से इस वाले धागे को आप रखिएगा, क्योंकि ये धागा हमारा छोटा नहीं पड़ना चाहिए, ये वाला है ना, इसकी लेंथ जो है वो कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि धागा ये वाला अगर कम पड़ जाता है ना तो फिर इसमें जोड़ नहीं लग सकता, इसमें जुड़ता नहीं है, जोड़ने से फिर फंदे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप इसकी धागे की लंबाई उसी हिसाब से रखिएगा। और मैं तो यहाँ पे थोड़े फंदे डाल रही हूँ, इसलिए आपको ये मैंने धागा थोड़ा छोटा ही रखा है अभी। देखिए, बस इस तरह हम डालते जाएंगे फंदे और हमारे ये जोड़े में फंदे डलते जाएंगे। ये फंदे दोस्तों जब आप डालेंगे ना तो ये छोटे छोटे बच्चों का जो स्वेटर बनाते हैं हम, उसमें स्वेटर में ये बहुत अच्छे लगते हैं। नीचे से डिज़ाइन जो बन जाती है फंदों की, ये बहुत सुंदर लगती है बच्चों के स्वेटर में। बड़ों के में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन अच्छा, ये फंदे बहुत ज़्यादा सुंदर उसी में लगते हैं, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के स्वेटर में। तो देखिए, अभी मैं काउंट करूँगी कितने फंदे हो गए हैं इसमें, देखते हैं। मैं 30 फंदे का ये बॉर्डर बना करके दिखाऊंगी आपको। ये डिज़ाइनर फंदे तो आप ये समझ गए हैं, डिज़ाइनर फंदे देखिए इस तरह से। और एक लास्ट में आपको फिर से बता देती हूँ कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। देखिए, थंब को हम ऊपर रखेंगे धागे के, ये फोल्ड लगाएंगे, ये इस तरह से धागे को ऐसे लगाएंगे और ये लेफ़्ट हैंड के धागे को पलट देंगे और इन चारों धागों को इस तरह से पांचों को पलट देंगे, ये खींच दिया। फिर हमने थंब को धागे को ऊपर रखा, थंब को नीचे रखा और इस तरह से हमने ये रखा धागे को, ये लगाया लेफ़्ट हैंड को और ये जो धागे हैं ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसके ऊपर से पलट दिए, ये बन गया हमारा जोड़ा। ये देखिए, अब ये हमारे फंदे डल करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए ना, कितने सुंदर लगते हैं ये जब बुन जाते हैं, बुनाई हमारी हो जाती है। ये एक्स्ट्रा हैं फंदे हमारे, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा हैं। यहाँ से हमें काउंट करने हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ये 30 फंदे का ही बॉर्डर में डाल के दिखाती हूँ आपको। ये 2 एक्स्ट्रा हैं, ये 2 जोड़े, तो मैं इनको ही निकाल देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, है ना, 30 फंदे का मैं यहाँ आपको बॉर्डर डाल करके दिखाऊंगी। ये है कांटे वाला बॉर्डर। अब मैं डालूंगी आपके लिए कांटे वाला बॉर्डर। तो दोस्तों देखिए, ये फंदे हमारे डलकर तैयार हैं। अब हम इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। तो बॉर्डर जो हम बनाएंगे, स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। सीधा फंदा हम लेंगे, ये देखिए एक सीधा फंदा, लेकिन ये हमारा नॉर्मल होता है। यदि हम सीधा इस तरह से लेंगे तो हमारा नॉर्मल बॉर्डर बनेगा, लेकिन हमें बनाना है कांटे वाला बॉर्डर। तो इसके लिए हम इस फंदे को, सीधे फंदे को इस तरह से, देखिए इस तरह से ना लेकर के हम इसको बैक साइड से लेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए बैक साइड से हमने लिया है, ये देखिए अच्छे से आप देख लीजिए, ये बैक साइड है। और धागे को भी हम आगे अपनी तरफ को ना फोल्ड करके हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से टर्न ओवर इसको, ठीक है। ये हम धागे को ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन जो उल्टा फंदा हम बनाएंगे वो हमारा नॉर्मल ही होगा। धागे को अपनी तरफ किया, हमने इस तरह से लूप में से सिलाई को निकाला, धागे को इसके ऊपर चढ़ाया और ये हमने इस तरह से ये निकाल दिया। ये हमारा उल्टा फंदा हो गया। अब सीधा फंदा, धागे को पीछे किया
और इसको इस तरह से पीछे की तरफ से ना, फंदे को ये देख लीजिएगा, पीछे की तरफ से इस तरह से, और धागे को हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिया ये, और धागा आगे किया और ये उल्टा फंदा, धागा पीछे, फंदे को पीछे की तरफ से और धागे को ऊपर से नीचे की तरफ से, इस तरह से हम ऐसे ही हम करते जाएंगे और अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमें यही प्रोसेस अपनाना है। उल्टा फंदा हमें नॉर्मल जैसे सादा बनाते हैं वैसे ही, और सीधे फंदे को हम लूप में पीछे की तरफ से लेकर के और धागे को भी पीछे की तरफ से पलटना है। ये मैं सिलाई पूरी कर लेती हूँ। ये मैंने 30 फंदे का बॉर्डर डाला है। इस बॉर्डर की दोस्तों एक खास बात और होती है कि जब हम सिंपल बॉर्डर डालते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, कुछ समय धुलने के बाद लूज़ हो जाता है। लेकिन ये जो बॉर्डर होता है ये उसके कंपैरिजन में लूज़ नहीं होता, उतना लूज़ नहीं होता। देखिए, धुलने के बाद थोड़ा बहुत लूज़ हाथ के बने हुए स्वेटर तो हो ही जाते हैं, बट इतना लूज़ नहीं होता। ये कांटे वाला बॉर्डर दिखने में अच्छा भी लगता है और लूज़ भी नहीं होता है। आप इसे चाहे तो आप बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, अपने कार्डिगन बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। बस आपको इसी तरह से बनाते जाना है। सेकेंड रो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। देखिए, अब ये जो हमारे लास्ट के फंदे थे, ये हमें लास्ट में एक फंदा लेना है इसका, सबको मिला करके, और ये हमारे इस तरह से ये सबका एक फंदा हो गया। सॉरी, ये हमारा इसके साथ लेना था, हमारा ये फंदा था, वो हमारे सारे के सारे, देखिए फंदा हमारा लास्ट वाला ये था। ये तो धागे वो हैं जो हमने पहले फंदे डालते समय फंसाए थे। तो ये जो फंदा है हमारा, ये लास्ट वाला ये है, इसके साथ में ही हम इनको बुन देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से शुरू है बॉर्डर और ये एक्स्ट्रा है। ये इन सबको हम एक साथ, उल्टे फंदा हमारा आ गया है इस समय, तो हम इनको एक साथ बना देंगे। ये देखिए, क्योंकि बॉर्डर तो हमारा यहीं से शुरू होना है। अब हम सेकेंड रो अब हमारा उधर की तरफ, ये हमारा फंदा यहाँ हमने उल्टा लिया था, अब इधर से ये सीधा है, सीधा फंदा जैसा अभी हमने लिए थे बिल्कुल वैसे ही लेना है। पीछे की तरफ लूप में हम फंसाएंगे सिलाई को और इस तरह से धागे को ऊपर से नीचे की तरफ पलट देंगे। उल्टा फंदा फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये उल्टा फंदा है, इसको हम वैसे ही लेंगे जैसे हम नॉर्मली लेते हैं। फिर से सीधा फंदा, ये देखिए सीधा दिख रहा है ना। अब इसको हम पीछे की तरफ लूप में इस तरह करके धागे को पीछे से इस तरह करेंगे। इसी तरह हम बस रिपीट करते जाएंगे इसको। एक उल्टा एक सीधा है, लेकिन जो सीधा फंदा है उसको हम आगे की तरफ से ना लेकर के पीछे की तरफ लूप में से लेंगे और धागे को भी हम पीछे की तरफ पलटेंगे। इतना बस हमें इसमें बॉर्डर में ध्यान रखना है, और इसी तरह से हम बना करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी लेंथ आपको बॉर्डर की चाहिए उतनी लेंथ आप इसकी तैयार कर सकते हैं। छोटे बच्चों का अगर आप स्वेटर बना रहे हैं तो 2 इंच का बॉर्डर काफ़ी होता है, उतना ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं अच्छा लगता। और अगर आप किसी बड़े का स्वेटर बना रहे हैं तो लगभग 3 इंच से 4 इंच तक का आप बॉर्डर बना सकते हैं। ये 2 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, थर्ड रो हमारी ये चल रही है। तो थर्ड रो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे बनानी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ये तो थोड़ा सा बढ़ जाए, आपको थोड़ा सा दिखने लगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, वरना प्रोसेस सेम है, हर रो का प्रोसेस सेम ही रहेगा। ये देखिए, अब हमें ये दिखने लगा है कि हमारा सीधा फंदा कौन सा है और उल्टा फंदा कौन सा है। ये देखिए, ये हमारा पहला फंदा सीधा है, इसको हम उसी तरह से बुनेंगे जैसे हमने अभी बताया था। हर रो हमें इसी तरह से करनी है। उल्टा फंदा बिल्कुल हम नॉर्मल। अब ये थर्ड रो चल रही है, ये थर्ड रो भी देखिएगा हमने वैसे ही बनानी है। और थर्ड क्या, सारी रो आपको जितना बड़ा बॉर्डर चाहिए वो आप इस तरह से बना करके कंप्लीट कर लें। तो हम इस तरह से बनाते जाएंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, हमारा ये बॉर्डर बन के तैयार हो चुका है और इसमें आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन इस तरह की निकल कर के आई है। इसके ये वाला बॉर्डर डालने से एक फ़ायदा और होता है कि ये ज़्यादा फैलता नहीं है। जो सिंपल बॉर्डर होता है उसके कंपैरिजन में ये कम फैलता है, ये बहुत लूज़ नहीं होता, इसलिए ये देखिए इधर से सीधा है ये देखिए ये फंदे हमारे डिज़ाइनर फंदे इस तरह से ये इसका लुक हो जाता है। बच्चों के स्वेटर में ये बहुत सुंदर लगता है। लेंथ आपको जितनी भी रखनी है बॉर्डर की उतनी आप रख सकते हैं। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक अलग ही डिज़ाइन का बॉर्डर भी और प्लस एक अलग ही डिज़ाइन के फंदे लेकर के आऊँगी। एक अलग ही पैटर्न होगा उन फंदों का, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए बाय।